हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे जनाब और मैडम के बारे में। वैसे शोएब दीपिका का कोई ब्लॉग नहीं आया है, बट मैंने ऐसे ही जनरली बात करनी है। अब जो शोएब है, आपने अगर एक पैटर्न नोटिस की है तो वो 8 दिन से उसका कोई ब्लॉग नहीं आया। उससे पहले भी 2-2 हफ्ते तक उसका कोई ब्लॉग नहीं आया था, बिकॉज उसने ना ब्रेक लिया ये बोलकर कि उसे जो है उसका बीपी लो हो रहा है और उसे स्ट्रेस फील हो रहा है। अब आप ये बोलोगे अरे वो तो क्या ही काम करता है, नल्ला तो बैठा रहता है, कुछ काम करना काज का, तो स्ट्रेस किस बात का उसको? एग्जैक्टली काम नहीं हो रहा है, उसी बात का उसको स्ट्रेस है। अब देखो उन लोगों की जो इंडस्ट्री होता है ना, टीवी वालों की, वो एकदम मतलब कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता। दूसरा ये कि कोई अगर प्रोफेशनल है ना तो उसको लगातार काम मिलता रहता है। अगर मतलब एक चैनल जो है ना वो एक्टर के साथ भी बहुत ज़्यादा लॉयल रहता है। अब स्टार प्लस वाले जो है, आप देखोगे कि बहुत सारे एक्टर्स को वो रिपीट करता है अपने नए नए शोज़ में। हाँ, तो और प्रोडक्शन हाउस एकता भी जो है अपने स्टार्स के साथ लॉयल है। दूसरा जी टी वाले हैं ना, वो भी अपने स्टार्स को बहुत रिपीट करते रहते हैं। जो जो टीआरपी लाते हैं या तो जिनका प्रोफेशनल बिहेवियर है, जो शोज़ को बीच में नहीं छोड़ते हैं, जिनके कोई टेंट्रम्स नहीं है, तो वो अपने एक्टर्स को ना बहुत रिपीट करते हैं। सेम सब टीवी वालों का भी है। बट पता नहीं क्यों ये जनाब को रिपीट नहीं कर रहे। अब स्टार के साथ जनाब ने अपने 2 शो किए हैं। एक कोई लौट के आया है, दूसरा नच पली है, जो कि डांस रियलिटी शो था। जी टीवी के साथ भी उन्होंने एक शो किया था, जीत गई तो पिया मोरे, जिसमें वो रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे शायद से लीव के बाद। तीसरा हाँ, स्टार का ही चैनल है ना, स्टार क्या नया, स्टार भारत, हाँ, वहाँ पे अर्जुनी किया है जनाब ने। अच्छा, बहुत सारे लोग ये जो कहते हैं कि उसे निकाला गया था उस शो से, कलर्स के ससुराल सिमर का से, वो एकदम झूठ है। उसे निकाला नहीं गया था, बिकॉज जिस एक्टर को निकाला जाता है ना, रीज़न होता है उसका अनप्रोफेशनल बिहेवियर। उसके बाद चैनल उसके साथ कोई भी काम नहीं करता है। हाँ, और ये रहता है कि जब कोई भी नया सीरियल शुरू होता है ना, तो 1 साल को या तुम्हें रेगुलरली काम निकाला गया था, कबूल है, देन तुम चाहो तो तुम छोड़ सकते हो। ऐसा रहता है, तुम्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना है तो करवाओ, वरना मत करो, ऐसा रहता है। तो उसने तो 1-2 साल काम वहाँ पे कर लिया था, तो उसको निकाला गया, ये बात तो एकदम झूठ लगती मुझे। और उसके बाद उसने कलर्स का एक शो किया था, इश्क में मर जावा, तो निकाला तो उसे बिल्कुल नहीं गया था। बिग बॉस में भी वो गया था, और अभी भी लोग ये बोल रहे हैं कि वो बिग बॉस में जाने वाला है। तो देखो, कुल मिलाकर मुझे ये लग रहा है, जितना वो वैलिडेशन के लिए हर एक छोटी बात पे वो वैलिडेशन लेता है सबसे कि कैसे मेरे बाल लग रहा है, अभी मैंने व्लॉग देखा उसका, तो वो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है। दूसरा ये है कि वो देख रहा है कि जितने भी लोग थे, अब उसका पहला जो शो था वो उसने किया था आम्रपाली और सुमित के साथ। सुमित तो अभी भी जो है एक्टिव है, मतलब उसे काम मिलता रहता है लगातार। आम्रपाली तो भोजपुरी की सुपरस्टार है शायद से, है ना, आम्रपाली दुबे, तो उन्हें एक काम मिल रहा है। दूसरा सुरभि के साथ किया, सुरभि भी अभी भी एक्टिव है। नियति वाले, उसने नियति में भी काम किया था, रिश्तों के भरों में उलझी नियति, ऐसा कोई शो आता था, सहारा वन पे आता था। तो वहाँ पे भी जितने लोग थे ऑलमोस्ट, वो भी काम कर रहे हैं, एक्टिव है। इश्क में मर जावा वाले तो अभी भी एक्टिव है, जितने भी लोग हैं सब काम कर रहे हैं। अजूनी में जिसने जो इनके ऑपोजिट थे जनाब के, वो भी काम कर रहे हैं, आयुषी खुराना नाम है ना उसका। तो सब लोग एक्टिव है। तो क्या होता है, देखो, कोई भी इंसान है, अब स्पेशली एक्टर जो रहते हैं ना, वो उनको स्ट्रेस होता है इस चीज़ का कि बाकी लोगों को काम मिल रहा है, मुझे नहीं मिल। और काम मिलने का देखो, एक्टिंग वैक्टिंग का कुछ टीवी पे नहीं रहता। बहुत सारे ऐसे, कितने सारे, वो जो मन्नत वाली एक्ट्रेस है, उसे कहाँ एक्टिंग आती है? आयशा नाम है क्या उसका, आयशा सिंह, तो उसे कहाँ एक्टिंग आती है? उसके ऑपोजिट है, वो भी कितनी क्रिंज एक्टिंग करता है। मेरी मम्मी टीवी देखते हैं ना, मुझे तो एम्बेरसमेंट फील होती है उन दोनों को देखकर। तो उन्हें कहाँ एक्टिंग आती है, लेकिन वो कर रहे हैं शो, तो काम तो मिलता है। बट क्या होता है आज के टाइम पे ना, ये जो स्मॉल एक्टर, जो नए नए एक्टर्स हैं ना, वो कम फीस में काम करने के लिए एग्री कर देते हैं। अब रीम का आप इंटरव्यू देख लो, बताती है कि उसे बहुत कम पैसे मिलते थे और बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा। जो श्वेता तिवारी को अपने टाइम पे जितनी फीस मिलती थी, उतनी भी नहीं मिल रही उन लोगों को, मतलब कुछ हज़ारों में ही वो एग्री कर देते हैं, 50-60 हज़ार पर। और जो बाकी बड़े एक्टर्स हैं उनको अच्छी खासी फीस मिलती है, लेकिन ये बात ये होती है कि उनको अच्छी एक्टिंग आती है। अब तुम मिड एक्टर हो, और वही बात है कि तुम अगर हाई, मतलब तुम्हारी डिमांड ये है कि तुम्हारी फीस ज़्यादा होगी, तो ये तो नहीं हो सकता। अब देखो, श्वेता तिवारी जो है वो कहती है कि मैंने डिमांड की थी इतनी फीस की, भाई मुझे अब तो इतनी फीस चाहिए, तो वो कहती है अरे भाई इतने में तो हमें मतलब इससे तो 10 गुना कम पैसों में हमें नए एक्टर मिल रहे हैं। अब श्वेता तिवारी डिसेंट एक्ट्रेस है, राइट? तो अगर उन्हें कास्ट कोई चैनल करेगा भी, तो उन्हें तो उतनी फीस पे करनी पड़ेगी। बट वो कहते हैं कि भाई क्या ही है, हम सास बहू का ड्रामा दिखा देंगे, वही तो दिखाना है, तो कोई भी एक्ट्रेस चल जाएगी, अच्छे से मेकअप कर दो, गहने पहना दो, साड़ी पहना दो, हो गई। तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है भाई अच्छे एक्टर की, और वो चल भी रहा है, अभी देख भी रहे हैं मम्मी देखो कुछ भी, बस एक बीजीएम अच्छा लगा दो, अच्छी लाइटिंग, मेकअप, और कुछ ना 2-3 अच्छे एक्टर्स डाल दो, बन गया शो। तो वैसा वाला है।
बाकी जितने लाइट हार्टेड शो है उसमें तुम्हारी कोई पर्सनैलिटी होनी चाहिए। हाँ, कि तुम अपने आप पे जोक ले सको। जैसे ये लाफ्टर शेफ आता है हर साल, तो उसमें जितने भी लोग हैं ना तो मस्ती मजाक करते हैं, एक दूसरे पे जोक मारते हैं और जोक ले भी लेते हैं। अब भारती को जो है उसमें उसके मोटा हाथी वगैरह बोला जाता है, समर्थ को भी बोला जाता है, तो ये लोग अपने आप पे जोक ले सकते हैं। अंकिता को ये देसी भाभी और रुबीना को विदेशी भाभी कहते हैं। तो ये जो है अपने एक दूसरे पे मतलब जोक मारते हैं और वो सामने वाला सह भी लेता है। स्टार्टिंग में लाफ्टर शेफ में थोड़ी रुबीना वो थी, बट देन जो है वो एकदम घुल मिल गई। तो ये मुझे नहीं लगता कि मैडम जो है या जनाब अपने आप पे जोक ले। जनाब वो है, वो इंट्रोवर्ट टाइप का है, वो घुल मिल नहीं सकता नए लोगों के साथ जल्दी, ये उसका है। अगर कोई भी आएगा तो देखना वो जो है ना वो अपने फ़ोन में देखने लगेगा। तो ये एक इंट्रोवर्ट इंसान की निशानी रहती है, वो घुल मिल नहीं सकता किसी के साथ इतनी जल्दी। इसलिए जितने 2-3 उसके लौंडे लपाटे दोस्त थे उसके साथ ही वो घूमेगा, ज़्यादा कनेक्शन नहीं बना पाता है। फराह खान के वहाँ पे भी वो गया था तो वो एकदम शर्मा रहा था, मतलब कोने में बैठा हुआ था, बाकी सब लोग जो है एक साइड बैठे थे। अब फराह खान ने उसके नए फ़ोटो पे वैसे कमेंट तो किया है कि मुझे तुम्हारा ये नया लुक बहुत पसंद आ रहा है, जो उसने हेयर कट करवाया है उसके बारे में। अब उस हेयर कट के बारे में बाकी लोग ये बोले क्या छपरी लग रहे हो, ये लग रहे हो, वो लग रहे। अरे भाई, मतलब करे तो करे क्या वो इंसान। एक नया कोई आ गया मार्केट में, एक लेडी आई नहीं, मेरे ना ये मेरी परसों वाली पॉडकास्ट में उसने कमेंट किया था, मैंने आपको याद है कहावत बोली थी, 12 बुद्धि 16 सान। तो वो कहावत जो है ना थोड़ी उस रेसिस्ट टाइप की है, मतलब तो मैं वो आगे का सेंटेंस कभी नहीं बोलती, अगर आपने नोटिस किया। 12 बुद्धि 16 सान विसे वान, वान का मतलब होता है सुंदरता, तो मैं ये कभी शब्द नहीं बोलती। तो वो कहती है अरे आपने ये गलत बोला, हान मतलब जो है वो सुंदरता होता है, मतलब हान जो है वो काठियावाड़ी में सान का हान कर। कहावत ऐसी बनती है 12 बुद्धि 16 सान विसेवान, जो कि मैं नहीं बोलती हूँ कभी, क्योंकि ये थोड़ा रेसिस्ट हो जाता है। मैं कभी नहीं बोलती ऐसा कि विसेवान आ जाना चाहिए, 20 की उम्र तक सुंदरता आ ही जानी चाहिए लड़की को, तो ऐसा मैं कभी नहीं बोलती। मैं खाली यही बोलती हूँ 12 बुद्धि 16 सान, मतलब होड़े हान। तो काठियावाड़ी थोड़ी ऐसी तड़पदी भाषा में मैं बोलती हूँ, राइट। तब वो लेडी मेरी गुजराती करेक्ट कर रही, मैं बोला ये कौन है भाई, और उसका नाम से मेरी सब्सक्राइबर जैसा था। तो मैंने वो चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बात करी थी, तो फिर उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था। देन मैंने उनको कमेंट में रिप्लाई किया था, मुझे नाम से याद रहते सब। मैंने बोला अभी तो हमारी ये बात हुई, तो सेम नाम कैसे, और सेम मतलब ये तो बोल रहे कि ये वहाँ से है, तो ये गुजराती कैसे बोल रहा है। देन मैंने जब वो टैप किया उनके प्रोफाइल पे, समायरा समीरा ऐसा कुछ नाम था उनका। देन मैंने वीडियो देख लिया एक भाई साहब माता जी। तो वो मैडम कह रही है कि वो जो है ये जनाब मैडम के वहाँ पे काम करती थी, उसको XYZ पॉडकास्टर जो है उन्होंने हेल्प करी, जो कि अच्छी बात है। अब उसके बाद जो है उनका एक वीडियो आता है कि मुझे जो इब्राहिम फैमिली एक्सपोज कैमरे के पीछे का असली सच, मुझे लगा कि अरे कुछ तो होगा ऐसा, लाओ ज़रा मैं भी सुनती हूँ क्या है। अब मैंने वो देखा, फिर मुझे ज़्यादा तो हंसी आई उनकी बातें सुनकर। वो कहते हैं कि वो कोविड के बाद लोगों के घर पे काम करते थे, उन्हें पता था कि मैं ब्यूटिशियन हूँ, तो भी उन्होंने मुझे एज अ हाउस हेल्प रखा। अब आप ब्यूटिशियन हो, आपको भी पता था, आपको एज अ ब्यूटिशियन काम करना था, तो आपको सैलो में या पार्लर में कहीं पे भी आप लग जाते थे। ये आपकी ड्यूटी है ना, आप कोई बच्चे नहीं हो। देखो कुछ भी मतलब एक एक्सपोज के नाम पे किसी को कुछ भी बोलो, ये नहीं चलता है ना। हाँ, आपके साथ हमदर्दी है, आप सिंगल मदर हो, बट आप कुछ भी ऐसा बोलोगे कि भाई मैं ऐसा थी, उन्हें पता था, ये आपका कॉल था कि आपको करना है काम या नहीं करना है। ठीक है, किसी के घर पे आपका कॉल है ना कि आपको करना है एज अ ब्यूटिशियन काम करना है, हेल्प। आप साफ मना कर दोगे नहीं भाई मुझे नहीं करना एज अ हाउस हेल्प काम, मैं तो ब्यूटिशियन हूँ। तो वो कहती है कि फिर मुझे बोला कि आपको जब तक कहीं पे काम नहीं मिलता है, आप हमारे साथ रहिए और यहीं पे वो करना। तो वो कहती है अरे मुझे नहीं समझ आता कि किसी अजनबी को कैसे बुला सकते हैं, आपके भले के लिए तो बुलाए ना, मतलब आपके मतलब क्या ही मैं बोलूँ, उन लोगों ने आपको आपके भले के लिए बुलाया। आपको रेंट नहीं पे करना पड़ेगा, वरना जितना 8,000 आएगा अगर आप रहोगे वहाँ पर तो रेंट में ही चला जाएगा उतना, तो आपका तो रेंट नहीं पे करना पड़े, आपका जो है बाकी जो खाने पीने का एंड ऑल जो है वो भी आपको मिल जाएगा। तो आपका ही फ़ायदा था उसमें, और वहाँ पे भी आपका कॉल था कि आप उनके घर पे रहोगे या नहीं। आपको ये समझ नहीं आ रहा, जबकि तो वो वेल नोन लोग हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है जैसे आप अभी कर रहे हो, जबकि कुछ ऐसा नहीं किया आपके साथ उन्होंने। हाँ, आप ओवरवेल्म हो गए क्योंकि वो पॉडकास्टर ने आपकी हेल्प करी, जो कि उसने तो भाई आपने बोला कि आप सिंगल मदर हो इसलिए हेल्प करी, उसको नहीं पता कि आप क्या बोलोगे क्या नहीं। देन आपका व्लॉग आता है, ये वीडियो आता है, तो उसने आपकी इसलिए हेल्प करी क्योंकि आप सिंगल मदर हो। बट आप ओवरवेल्म होकर आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं बनता, कोई तर्क नहीं बनता। प्रॉब्लमेटिक होना एक तरफ है, लेकिन एक इंसान उसकी पर्सनल लाइफ भी होती है। ऐसा नहीं कि भाई ब्लॉगर बन गया तो यही है कि उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि वो जो है उसे 24 घंटे खुश रहना है। कोई भी नॉर्मल इंसान 24 घंटे नहीं हंसता है, ठीक है। हाँ वो है, सारे ब्लॉगर फेक रहते हैं, वो लोग भी फेक है,
बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है खाली 24 घंटे हंसता रहे, या तो उसके अंदर कोई और इमोशंस नहीं होंगे हंसी के अलावा। सारे इमोशंस होते हैं इंसान के अंदर, गुस्सा, फिर ये हंसी, रोना आना, सब कुछ एक इंसान करता है, ठीक है ना। देन वो कहते हैं कि मैंने देखा कि जितने भी ब्यूटिशियन है वो फीका फीका नॉलेज देते हैं, अच्छा नॉलेज नहीं देते। मैं तो ब्यूटिशियन थी तो मैं अच्छा नॉलेज देती थी, तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं भी अपना चैनल बनाती हूँ। तो कोई भी ब्यूटिशियन है या जिसका भी ये मेकअप एंड ऑल का चैनल है, वो अपने दम पे चैनल ग्रो करते हैं, अपनी फेस वैल्यू पे। अब वैसे तो एक जो मीरा रोड की है मेकअप आर्टिस्ट, जो कि चूना लगा देती है सबके चेहरे पे, कितने लोगों ने उसको प्रमोट किया है, सबा ने किया है, फिर ये वो मुस्कान शर्मा ने किया है, लेकिन क्या मतलब, लोग फिर हंसते ही है ना। तो अगर आपके अंदर ये हुनर है, आप ब्यूटी ब्लॉगर बनना चाहते हो, तो आपका हुनर बोलेगा। किसी के प्रमोट करने ना करने से कुछ नहीं होता। प्रमोट करने से एक वीडियो तो चल जाएगा, लेकिन दूसरा वीडियो नहीं चलेगा। सबसे डिलीवरी बात मुझे ये लगी, वो कहते अगर उस टाइम पे मैंने हिम्मत करके कर लिया होता तो मेरे मिलियंस में फॉलोवर्स होते। ओके, मेरे मिलियंस में कैसे किसी के फॉलोवर्स, ठीक है भाई, वो टैलेंटेड होंगे, लेकिन मैंने उनका पूरा चैनल खोला, कहीं पे भी मुझे ब्यूटी से रिलेटेड कोई कंटेंट नहीं दिखा। एक में वो सबा इब्राहिम को खाना भेज रहे थे, एक में वो कर रहे थे, तो ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट है किधर? आप टैलेंटेड हो तो हाँ, वो आपकी कला है, तो आपको उससे रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करना चाहिए ना। और अभी भी मैं ये कहूँगी कि अभी भी आप आपकी कला जो है, आप बोलते हो आप ब्यूटिशियन हो, तो आप वो करो ना, अपलोड करो ना, आपको ब्रांड डील्स मिलेगी बहुत सारी, तो उससे आप आगे जाओगे। और क्योंकि वो आपकी कला, आपका हुनर है, जैसे कि आप बोल रहे हो, तो अब वैसे वाले वीडियोज़ या शॉर्ट्स अपलोड करो जिसमें ग्रोथ है, राइट। ये बात कि भाई वो ऐसे देखते हैं वैसे नहीं है, तो हर एक ह्यूमन बीइंग जो होता है ना, उसमें होता है कुछ ना कुछ वैसा। और कोई भी अगर ब्लॉग बनाएगा तो रोएगा नहीं। हाँ, वो ओवर एक्टिंग वहाँ पे करते हैं जहाँ सब कुछ परफेक्ट दिखाते, तो उसको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ऑफ कैमरा अगर कोई इंसान हंस नहीं रहा लगातार और उसका मुँह उतरा हुआ है, तो वो हर नॉर्मल है, वो चीज़, वो बिहेवियर नॉर्मल है, उसमें कुछ गलत नहीं है। अब कल को कोई आएगा, गरम काढ़ा अंकल भी बनाएंगे कि अरे आपको एक मैं सीक्रेट बताता हूँ, ये मैडम और जनाब जो है ना फाट मारते हैं और बहुत बदबू आती है उनके फाट से। अब तो वही हो गया ना भाई। एंड देन वो एंड में कहते हैं कि फिर जो है उनकी मेड वापस आ रही थी, तो उन्होंने बोला कि आप जो है अब देख लो, हमारी मेड आने वाली है, अब मैं कहाँ जाऊँगी, पीजी का भाड़ा 8-10 हज़ार रहता है। देखो, मैंने वो बात बोली थी ना कि शुरू में ये बोल रहे कि मुझे ही समझ नहीं आ रहा कि क्यों रख रहे। अरे अगर आपको जो है, वही बात थी, 8 हज़ार आपकी सैलरी इसलिए थी बिकॉज वो आप वहीं पर स्टे कर रहे हो, वहीं पर आपको जो है फूड एंड ऑल सब कुछ इंक्लूडिंग है। आप कहीं और रहोगे तो आपका आसानी से उतना पैसा जाएगा, है, तो वो सब कुछ शामिल करके वो 8 हज़ार आपको दे रहे थे, बिकॉज आप वहीं पे स्टे कर रहे हो उसके घर पे। अब आपने बोला कि आप कहीं बाहर जाओगे तो आपको देखो डिपॉजिट भी देना है, देन आपको रेंट पे करना है और बाकी सारे बिल्स भी पे करने हैं, तो आपको वहाँ पे तो कुछ नहीं करना, आपके सारे पैसे बच ही रहे, है ना। तो ये लॉजिक नहीं लगा। 8 हज़ार है बट वो स्टे भी तो कर रहे हैं वहाँ, फूड वगैरह सब कुछ वहीं वो लोग ही तो प्रोवाइड कर रहे थे। दो बात मुझे इनकी लॉजिकल लगी थी। एक तो उन्होंने जो बोला कि जब उन्होंने हेल्प मांगी तो उन्होंने हेल्प नहीं करी, जबकि वो काम कर चुकी है और उनको पता था कि सिंगल मदर है, तो उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी। हाँ देखो, जो ये लोग बनते हैं कि हम इतना एक बहुत नवाजा है तो हम सबकी मदद करते हैं एंड ऑल। फिर शोएब जो है अपने मामा के लड़के को भी वो जो है टीज कर रहा था कि अगर अभी मैं तुम्हें पैसा दूँ तो तुम तुरंत ही मुझसे जो है बात करने लग जाओगे, शोएब भाई करोगे। तो उसके अंदर वो घमंड है पैसों का, ये बात तो है। और वो कुछ भी मतलब 1 रुपया भी खर्च करता है तो दिखा कर देता है, किसी को पानी पिलाएगा, चिप्स खिलाएगा, तो दिखा कर करता है, जो कि गलत है। दूसरी बात, उसने उस क्रिएटर की बात करी कि उन्होंने नाव देखा नाव ताव, तुरंत ही उन्होंने मदद करी, तो वो भी काबिल, क्या कहते हैं, तारीफ़ के काबिल है कि जो उसने बोला था वो उसने किया। मतलब उसने बोला था अपने एक पॉडकास्ट में कि वो हेल्प करेगी तो उसने करी, जो कि काबिल तारीफ़ है, अच्छी बात है। अपने मतलब वर्ड्स पे वो टिकी रही एंड उसने उनकी हेल्प करी। तीसरा ये कि स्ट्राइक देकर उसका चैनल उड़वाना, ये जो लेडी थी उनका, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। जब आपको पता है कि भाई वो लेडी जो है वो सिंगल मदर है, प्लस इतना कोई वो वेल टू डू फैमिली से नहीं है, तो किसी मतलब तुम जो है ऐसा नहीं रहता कि तुम तुरंत जो है वो उसका चैनल ही डिलीट करा दो, तुम उसको वार्निंग स्ट्राइक दे सकते हो कि भाई इतने 15 दिन में तुम वीडियो डिलीट कर दो वरना तुम्हें स्ट्राइक लग जाएगा। तो ये भी एक तरीका रहता है ना, तुम उसको ये बोल दो, तुम्हारा कंटेंट अगर उसने यूज़ किया है तो तुम वार्निंग स्ट्राइक दे दो कि भाई इतने दिन में तुम वीडियो डिलीट करो वरना जो है स्ट्राइक लग जाएगा। और ये जो है स्ट्राइक मारने वाली सबा होगी, ये 100% मैं बता देती हूँ, क्योंकि वही ये सब करती है। सबा को अपनी शादी के दिन भी शांति नहीं थी, उसने शबनम जी को स्ट्राइक मारी थी, 3 बेचारे को, और उनका सारे जो है वीडियोज़ डिलीट
डिलीट करने पड़े। उन्होंने एक बार मुझे बताया था, तो उसको अपने शादी के दिन भी चैन नहीं पड़ रहा था। शबनम जी को मैसेज करके कहती है मेरे सारे वीडियो डिलीट करो और मैं स्ट्राइक डालूंगा, डाल भी दी। लेकिन क्या होता है, उसने 3 स्ट्राइक मारी होगी कि 2, वो पता नहीं, ज़्यादातर उसने शॉर्ट्स पे ही मारी थी। तो शॉर्ट्स पर जो है वो 2 स्ट्राइक ही अलाउड रहती है कि एक साथ तुम जो है 2 स्ट्राइक मार सकते हो। मतलब स्ट्राइक तुम जितनी भी मारो लगेगी खाली 2 ही। तो ऐसा कुछ हुआ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये मुटकी जो है उसको अपनी शादी के टाइम पे भी चैन नहीं पड़ रहा था, तो ये मुटकी का ही काम होगा स्ट्राइक मारना। तो खैर, लेकिन ये थोड़ा दिन ब दिन ना क्रिपी बनता जा रहा है, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं। चलो उसका व्लॉग के बेसिस पे किसी को क्रिटिसाइज़ करना, उन पर बोलना अलग होता है, बट ये क्या हो गया कि अगर तुमने जो है मेरी हेल्प नहीं करी या मुझे सपोर्ट नहीं किया तो तुम एक्सपोज कर दूंगी। हेल्प कर वरना एक्सपोज कर दूंगी। तो जितने भी लोग हैं कल को काम छोड़ेंगे वो लोग भी वही करेंगे कि भाई हेल्प कर, नहीं करी एक्सपोज कर दूंगा। तो वो प्रॉब्लमेटिक है, वो सब बातों, वो सब चीज़ों को लेकर हंसी मजाक मिमिक्री एंड ऑल करना, इट्स ओके। बट ये सब किसी को सांस लेने पर भी वो करना, कह रहे वो तो जो है उसका सांस लेने का तरीका वैसा नहीं जैसा ब्लॉग में दिखता है। तो ब्लॉग जब कोई इंसान बनाता है तो उससे जो है भाई ऐसा नहीं कि मुंह उतरा रहता है और वो खाली ऐसे ही खुजाता रहे, इस तरह से थोड़ी होता है। उसको हंसते चेहरे के साथ ही ब्लॉग बनाना रहता है। हाँ, वो जो फेकनेस दिखाते हैं उसके लिए तो भाई सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको, जो फेकनेस दिखती है ब्लॉग में उसके लिए। वो जो है अम्मी ने मुझे मम्मी से प्यार दिया है, तो ये सब है उस चीज़ों के लिए तो हम सब क्रिटिसाइज़ करते हैं उन्हें, तो वो सब ठीक है। बट ये कि भाई वो जैसे है नहीं वो नहीं है। तो हर कोई, अगर एक इंसान जो है ब्लॉगर, आपको एग्रीमेंट नहीं साइन कि मैं अपनी ज़िंदगी का सब कुछ दिखा दूंगा, रॉ एंड रियल सब कुछ, ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। अब वो बोलते थे मैं ज़ीरो फिल्टर हूँ, उसके लिए उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। अब देखो वो बंद कर दिया भाषणबाजी करना। तो हमारा मतलब क्या गोल है कि वो जो प्रॉब्लमेटिक अपने ब्लॉग में चीज़ें दिखाता है वो उसमें सुधार लाए। तो इंसान जब सुधर रहा है तो उस बात से भी दिक्कत होनी चाहिए। तो हिपोक्रेट वो है कि हम हो गए, हम ही हिपोक्रेट है ना कि भाई सुधर गया तो भी कि अरे ऐसा नहीं तो ऐसा, ये तो सब नोट ये क्या हुई। जो बोला ज्ञान मत दो, नहीं दे रहे, बंद कर दिया। वो ज़ीरो फिल्टर बोलता था, बंद कर दिया उसने। हर बात पे जो है फैमिली को लेके ज्ञान देता था, बंद कर दिया उसने। मैडम जब करती है तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। बट अगर कोई सुधर रहा है तो अच्छी बात है ना, यही तो हमारा एंड गोल है ना। ये सब चीज़ें कभी तो एंड होगी, तो एंड गोल तो यही होना चाहिए ना कि कोई वो जो है प्रॉब्लमेटिक ब्लॉगर जो है वो सुधर जाए भाई। इसीलिए तो हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो, तो अगर वो इंसान सुधर रहा है तो अच्छी बात है ना। हमारा जो है क्रिटिसिज्म भाई उस पर असर कर गया, चलो अच्छा हुआ वो। लेकिन फिर जो है 10 साल पुरानी, 4 साल 5 साल पुरानी, अरे 5 साल पहले तो ऐसा था, ये कोई लॉजिक नहीं बनता ये सब हर चीज़ों का, ठीक है ना। और हाँ, मैं मैडम की बात करती हूँ। मैडम जो है उन्हें जो बीमारी हुई थी, वो बीमारी तब होती है जब आपका जो है ना ट्रॉमा अनहील्ड रह जाता है। मतलब मैडम को चाइल्डहुड ट्रॉमा है। अब वो जो ट्रॉमा है वो ऐसे नहीं, मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है ना बहुत सीरियस थिंग है, जिसके ऊपर बीती है वही जानेगा जो सुन रहा है। तो वो ऐसा किसी के साथ आप शेयर कर दोगे ख़त्म नहीं हो गया, वो कोई पेट का दर्द नहीं, या एक औरत के पेट में छिपी हुई बात नहीं जो किसी के साथ शेयर करो तो दर्द खत्म ना, ऐसा नहीं होता है, वो रह जाता है। और मैडम ने क्या करा, वो डिनाइल में चली गई। मतलब उस ट्रॉमा को उसने इग्नोर ही कर दिया, वो जो है ना भूल गई। फिर उस ट्रॉमा से बचने के लिए उसने पहली शादी कर ली थी ताकि वो एस्केप कर पाए। वो जो स्ट्रेसफुल उसके घर का माहौल था, वहाँ से उसके पेरेंट्स जो है लगातार फाइट करते थे। तो उसका बचपन ना बहुत ही ऐसे इस तरीके से बीता था जहाँ पे उसने सिर्फ यही सब देखा। एक बच्चे के दिमाग पे बहुत असर पड़ता है, इसलिए माँ बाप को कभी बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब मैडम ने उस ट्रॉमा की कभी ना थेरेपी ली ना उसे हील किया, बस एक अपना ये कि मैं खुश हूँ अपने आप को दिलासा देती रही। वो पहला भी जो भी उनका हुआ होगा, हम नहीं बात करेंगे क्या किसकी गलती किसकी नहीं, तो वो हो गया। तो वो दूसरा ट्रॉमा हो गया कि भाई वो अब जो तीसरा है उसमें भी उसको पता है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी वो अपने आप को दिलासा दे रहे। अब जो वो उसका ट्रॉमा कभी हील नहीं हुआ, जो थेरेपी नहीं ली उसने, वो फिर कैंसर बन गया। जो अनहील ट्रॉमा रहता है ना, उसकी वजह से भी कैंसर होता है इंसान को। तो मैडम के साथ मुझे लगता है कि ये हुआ। उसने उस जो है ना वो उसने क्या करा कि वो भूल जाना चाहता है इंसान कि नहीं मैं भूल जाती हूँ, लेकिन वो जो है ना आपने अपने माइंड से इरेज कर दिया, लेकिन आपकी बॉडी को वो याद है, आपकी आंखों को वो याद है। अगर सेम इंसिडेंट जब देखेगा ना, तो आंख सेम इंसिडेंट से जब देखेगी ना, तो वापस से आपको याद आ जाएगा, वापस से आप उस बचपन में चले जाओगे। जो आपने एक कोने पे रख रखा है ना वो ट्रॉमा, वापस से फिर आपको याद आ जाएगा। तो आप अगर मतलब उसको हील नहीं करोगे या थेरेपी नहीं लोगे तो हमेशा ऐसे ही रहेगा किसी न किसी तरीके से। तो मैडम को अभी भी जो है थेरेपी लेनी चाहिए। वो जो अकेले रहना,
किसी से बात ना करना, स्ट्रेस में रहना, डेंड्रफ, देखो उसको डेंड्रफ होता है, सब लोग कहते हैं नहाती नहीं, वो स्ट्रेस की वजह से डेंड्रफ होता है एक इंसान को, तो वो स्ट्रेस के कारण ही उसको जो है ना वो होता है, उसको बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है मैडम को, अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रेस एंड इस सब चीज़ों की वजह से ही उसको होता है। अब ये जनाब के साथ भी हो रहा है, जनाब को ये स्ट्रेस है कि उसे जो है सब लोग काम कर रहे हैं और वो एक एक्टर है तो भी घर पे बैठा है, तो उसका काम की वजह से स्ट्रेस है। तो मैं तो कहती हूँ जनाब और मैडम दोनों को जाना चाहिए थेरेपी लेना, देन अपना जो है वापस से सबके साथ भाई घुलो मिलो, बातचीत करो, काम धंधा करो, वो सब। बाकी तो भाई ठीक है, अगर ऐसी कोई हरकतें करेंगे तो उन पे पॉडकास्ट बनाएंगे। देखो बेफालतू का नहीं सबको इंटरटेन करना चाहिए, या कुछ भी आ रहे कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है। और जब इंसान वो बोल ही नहीं रहा, उसने बंद कर दिया ये सब, तो क्या ही है फिर 5 साल पुरानी ऐप गिनवाओ उसके। थोड़ा भालू आपी के बारे में हम बात करते हैं। भालू आपी कहते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो है ये बोला कि हमें जो है ये कान का बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों ने बुरा भी बोला कि जो है तुम्हें तो कुछ नहीं पता है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, सबा की पसंद जो है वो बिल्कुल ही बेकार है, उसे कुछ नहीं पता रहता। तो ऐसा किसी ने नहीं बोला था सबा, भालू आपी, लोगों ने ये बोला था कि तुम्हें ना बाहर जाने का बहाना चाहिए, इस वजह से जो है तुम ये बोल रहे हो कि ये बदलना है, और उस टाइम पे तुमने जो है ना पहन के देखे नहीं थे। कहती है फ्रेंड्स इतना दूर है लोखंडवाला में तो हम कैसे जा सकते हैं, सनी ने बोला सिर्फ संडे ही बाहर लेकर जाएंगे। पहली बार गुड्डू ने कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन तुम मानोगे इसकी बात, अब संडे तक टिक जाओ तब हम देखे, हम जाने। अरे संडे तो आ गया, मतलब भालू आपी जो है अभी थर्सडे को गई थी, संडे तक नहीं जाएगी, यानी कि 4 दिन घर पे रहना है। 4 दिन कैसे भालू आपी घर पे रही होगी। और भाई ये इसके आवाज़ में इतना ये भरी पड़ी क्यों थी, ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे इसको किस चीज़ का बुरा लगा था, किसी के साथ इसकी बहस हुई है, देन ये पूरी भरी पड़ी हुई है, ओवरवेल्म हो गई है एंड आ रही है, जितना इसकी आवाज़ में वो दिख रहा था। अजीब ही बॉडी लैंग्वेज लगी मुझे। कहती फ्रेंड्स हर साल हम कुछ ना कुछ बनाते, पिछले साल भी जो है कपकेक बनाए थे, तो हमें जो है व्लॉग से ज़्यादा कुछ बनाना है क्योंकि कल हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस बात की चिंता है। चल जुट्टी, तुझे व्लॉग की चिंता है, व्लॉग के लिए तो ये सब बनाना रहता, आए चाहे ना आए, जितना खर्चा मतलब ये सारे रॉ इंग्रेडिएंट्स में ये खर्चा करती है, उतने में तो तुम्हें जो है रेडीमेड मिल जाएगा वो सब। और क्या गारंटी, तुम ऐसा तो कुछ है नहीं कि तुम बहुत अच्छी शेफ़ हो जो तुम सही से परफेक्टली बनाओगी ये सारी चीज़ें। तो ये जानबूझ के ताकि व्लॉग बन जाए कि भाई देखो ये मैंने इंडिपेंडेंट डे के दिन जो है ये सारी चीज़ें बनवाई, मतलब लोगों के लिए, ये सिक्योरिटी गार्ड एंड सब में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने बनाई है। मैं इतना ज़्यादा मतलब मेरे लिए मीन करता है, तुम्हारे लिए तुम्हारा व्लॉग मीन करता है। और ये क्या हुआ भालू आपी, अभी 9 लाख के व्यूज़ है, 1 मिलियन नहीं हुए 2-3 बार थंबनेल बदलने के बावजूद भी। भालू आपी को ऐसा है कि 1 मिलियन ना आए व्यूज़ तब तक उसको चैन नहीं पड़ता है, किसी भी ब्लॉग में उसके 1 मिलियन तक तो व्यूज़ पहुँचने ही चाहिए। और जिस तरीके से ये जा रही है अब इसका डाउनफॉल आना तय है। वो KRK कहता है ना कोई भी नहीं रोक सकता है, तो KRK कहता है कि उस मूवी को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता है, तो भालू आपी के भी ब्लॉग को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता है आने वाले समय में। क्योंकि वही देखो कितना ही, अब मैं ये सोचती हूँ मैं कितना ही इसको बोलूँ कि तुझे नहीं आता है तो बच्चों वाली हरकतें क्यों करे, मतलब कितना ही। रेडिट वाले भी थक गए बेचारे, रेडिट वाले भी चांद पड़ गया आजकल, मैं देख रही हूँ 1-2 है वो लोग जो है खाली करते, वो लोग ने भी गिव अप कर दिया है कि कितना ही बेवकूफ़ को हम वो जो है करे। भालू आपी के ब्लॉग में मैंने टॉप कमेंट देखा था जो कि अभी मुझे दिख नहीं रहा है कि तुम्हें ना नहीं है, पेटी खाला के लिए जो एक सिंगल बेड खरीदना चाहिए। जब अम्मा आती तभी भी वो नीचे जो है सोती है, पेटी खाला तुम्हें हेल्प करती है, वो नीचे नहीं बैठ सकती घुटने के दर्द की वजह से, तो तुम्हें जो है उसके लिए बेड खरीदना चाहिए बिकॉज उसे घुटनों में दर्द है उसके पेटी खाला। लेकिन फ्रेंड्स वो तो नौकर है ना, नौकर तो किसी भी कोने में पड़े रहते हैं फ्रेंड्सू। हाँ हम तो सिर्फ छत देते, इतनी बात बड़ी है फ्रेंड्सू, कहाँ पे जगह है जो उनको बेड रखेंगे, हमारे घर का इंटीरियर खराब हो जाएगा। हैदर के रूम में ही जगह है फ्रेंड्सू, वो तो भाभी का रूम है, उसमें सिंगल बेड तो नहीं डाल सकते, इंटीरियर खराब हो जाता है, हालांकि हम खराब करें तो बात अलग है। तो फ्रेंड्सू पेटी खाला को नीचे ही सोना अच्छा लगता है, चर्बी गलती है ना नीचे सोने से, ठंडक महसूस होती है, जो टाइल्स जब छूती है बदन को तो इसलिए फ्रेंड्स वो नीचे सोती है, वरना हमारे कोई उसमें गलती नहीं, हम तो दिल के बहुत साफ है, हमने तो ऑफर भी किया लेकिन वो नहीं बोल रही है, नहीं मान रही, तो हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड। अब देख रहे हैं आज इसका नया ब्लॉग आएगा ना, जितने कमेंट आए ना बेड को लेकर, अब पेटी खाला को बैठाएगी और बोलेगी पेटी खाला आपको जो है बेड चाहिए क्या, आप हमने तो बोला था फ्रेंड्स कितनी बार सोफे पे सो जाओ, बेड पे सो जाओ, लेकिन पेटी खाला ही नहीं मारे, और पेटी खाला नहीं हमें नीचे सोना ही अच्छा लगता है सानू, ऐसा कर देगी। क्योंकि वो पेटी खाला जो भालू आपी ऑफ कैमरा बोलेगी वही तो करती है। अब जो औरत अपना जो कारपेट है जो कितना सस्ता आया है उस पर किसी को पैर नहीं रखने देती, सोफे पे भी जो है बैठने से खाने बैठने से डर रही है पेटी खाला, वो क्या ही जो है वो
बेड डालने देगी ताकि जो है पूरे रूम का इंटीरियर खराब दिखे, नहीं वो करने देगी कभी भी। नीचे ही सो, तुम्हारी यही औकात है। ये मुंह बनाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है जब जब बिस्तर पड़ा रहता है, पिज्जा ने नहीं उठाया होता है या पिटी खाला ने क्लीनिंग नहीं की होती। अभी तक बिस्तर पड़ा है, बाहर से आती तब इसको तो जो है ना इतनी भूखी रहती है कि इसको खाना ही खाना रहता है। जब बाहर से ये घर पे आए तब बाकी लोग जो है वो घर पे काम करने चाहिए, घर की साफ़ सफाई और सब कुछ, किचन क्लीन कर दे, जो बर्तन पड़े हैं वो सब वो कर दे। तो भालू महारानी का यही रहता है, वरना गुस्सा करती है कि ये काम अब तक क्यों नहीं हुआ। खुद कुछ काम करती नहीं है, बट बाकी लोगों को काम करना पड़ेगा। जब वो घर आएगी तब सारा घर क्लीन होना चाहिए, जब घर पे आए वो तब। भागी इसीलिए जाती ताकि काम बाकी लोग कर ले। अच्छा, इसे पता है कि वो कढ़ाई बेकार है, इसके बस की नहीं, बेकार तो नहीं है वैसे, बट इसके बस का नहीं है उसमें खाना बनाना। तो ऐसा नहीं कि भाई कढ़ाई खरीद लूँ या कुछ ऐसा वो बदल दूँ। अब सारा ब्लेम कढ़ाई पे भी तो डालना है कि कढ़ाई की गलती, मेरी गलती नहीं है। कहती मैं बेकार कुक नहीं हूँ फ्रेंड्स, लेकिन पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो जाता है। तुम खराब कुक नहीं हो, तुम ना कभी कभार बनाती हो, इसलिए तुमसे बन नहीं पाता है, ठीक है। और तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत बड़ा टास्क कर दिया। तो अगर तुम डेली जो खाना बनाती हो, रात का एटलीस्ट तुम अपने लिए सब बनाओगी खाना, पिज्ज़ा भी तुम्हारी हेल्प कर दे उसमें, तो भाई तुम्हें आदत तब पड़ जाएगी खाना बनाने की, अगर तुम्हें शौक है तो। वरना तुम कुक को अफोर्ड कर सकती हो तो कुक ही रख लो ना। लेकिन फिर वही बात हो जाती है, कंटेंट कहाँ से मिलेगा, है ना। इसका और भारती का तय है कि ये खाना पीने का कंटेंट बनाओ। अभी मैडम बीमार है, वरना मैडम का भी यही है, कुछ नहीं है तो रेसिपी शेयर कर दो, है ना। वरना तो भालू अभी का ये है कि फेल्ड रेसिपी, ताकि जो है ना सब लोग उसकी कमेंट सेक्शन में फील्डिंग सेट कर दे और फिर विक्टिम कार्ड प्ले करे। हमें तो, हमारी तो गलती नहीं, तो कढ़ाई ऐसी थी। इस ब्लॉग में भी सेम किया कि कढ़ाई ऐसी है फ्रेंड्स। हैदर बीमार है तो भी बनाने के चलो बनाते। अरे हैदर बीमार है तो बाहर से मंगा लेना बहन, ऐसा किसने बोला है कि तुम वही जो है बनाओ। तुम्हारे भाई भाभी तो जो है वो पिज्ज़ा मंगा लेते हैं और सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो ऐसा कुछ तुम मंगवा लो खाने पीने का सामान एंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तुम ऐसी कौन सी हलवाई थोड़ी होगी जो तुमसे जो परफेक्ट मीठा बनेगा। तुम्हें भी पता है तुमसे जब सब्जी नहीं ढंग से बन पाती तो ये क्या ही बनेगा। और अच्छा नहीं भी बना होगा तो वो लोग तारीफ कर रहे होंगे, जितना तुम्हें जो है पिछले वाले ब्लॉग में क्रिटिसिज्म मिला था उसके चलते। और ऐसा बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भैया औरत है तो कुकिंग आनी चाहिए एंड ऑल। जब ये अफोर्ड कर सकते तो ये ढोंग नौटंकी, ये जो है बच्चा जो बनती है ना, ये दिक्कत है कि एक 37 साल की औरत ऐसे बिहेव करती है जैसे जो है इसने कभी कुकिंग की ही नहीं और इससे कुछ आता ही नहीं, और अभी जैसे वो 12 साल की बच्ची जो है कुकिंग सीख रही हो। तो गलत ये है। अगर कोई अफोर्ड कर सकते हैं तो भाई क्यों करना है किचन का काम। और ऐसा नहीं कि खाली औरतों की ड्यूटी है किचन में काम करना एंड ऑल, कुक हायर कर ले भाई। लेकिन ऐसा करेगी तो फिर ये फेल्ड रेसिपी वाला कंटेंट कहाँ से आएगा। वो कुक जो है कि खाना बना देगी तो ये सब तो चला ही जाएगा। कितना ही जो है आपस में एक दूसरे की तारीफ करेंगे ये लोग। तो ये जानबूझ के करती है, कुकिंग नहीं आने का जो ढोंग करती है ना, सब आता है इसको, सब नौटंकी है। फ्रेंड्स, सबने बोला था कढ़ाई बहुत गर्म करना, फिर घी डालना, फिर पनीर डालना। बेवकूफ़ औरत, सबने बोला था कढ़ाई गर्म करना, घी डालना, लेकिन मीडियम फ्लेम में फिर घी डालना, ठीक है। फिर कढ़ाई जब गर्म हो जाए ना तो मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम कर दो, फिर घी डालो। और जब घी गर्म हो जाए तब जब पनीर डाल रही हो तो जल ही जाएगा ना खौलते हुए घी में अगर पनीर डालोगी तो, अगर वो भी तुमने मैश कर रखा है। दिमाग किधर चला है। नकल को भी अकल चाहिए, जो कि भालू के पास है नहीं। है तो भी ढोंग करना है कि देखो फ्रेंड्स हमारे साथ ये सब क्यों होता है, पोपट हो गया। फिर अपनी अकल का प्रदर्शन करती है। जो मिल्क मेड का डब्बा है ना, उसके तो खुरीद के फ्रेंड निकालो। उसे पता है कि उसकी जो ना वो किनारी होती है ना बहुत शार्प रहती है, ठीक है। तो वो लगेगा ही, अगर तुम अपने अंगूठे से लगाओगी तो छिल ही जाएगा ना पूरा। वही उसके साथ हुआ, उसका पूरा अंगूठा कट गया, जो उंगली रहता है ना वो कट गया। मिडिल क्लास से रिलेट कर रही थी कि फ्रेंड सब कुछ निकाल लेना चाहिए क्योंकि बहुत महंगा आता है। भालू आप कितने, मुझे एक बात बताना, सच बताना भालू, आप कितने इंग्रेडिएंट वेस्ट करते होंगे। आप पूरे जो है करती होंगी, इसको मैं क्या रिस्पेक्ट दे रही हूँ। तुम कितना इंग्रेडिएंट वेस्ट करती होंगी ये पूरे महीने में, ये जो बेफालतू से कुकिंग एक्सपेरिमेंट करती हो उसमें। इतना मिल्क मेड के डब्बे में थोड़ा बहुत वो चला जाएगा तो तुम्हारा नुकसान हो गया। झूठी कहेगी। मिडिल क्लास से रिलेट करता है। भारतीय और पिपी का बनना है सबको। और जितनी बड़ी बेवकूफ़ ये है उससे बड़ी बेवकूफ़ वो जो है मिनी भालू, यानी कि पिज्ज़ा। उसको हाथ में लगा, ये भालू लाख बुरी है लेकिन हाथ में लगा तो कोई जो है बैंडेज लाता है, कुछ करता है। ये तो भालू पे ने बोला कि कंटेंट निकाल लो, मैं चाहे कुछ भी मुझे हो जाए, बस उस चीज़ का तुम्हें रिकॉर्ड कर लेना है ताकि सब लोग देख पाए। तो क्या दिखाओ दिखाओ क्या हुआ क्या वही, हंसते हंसते बोल रहे, बताओ बोला दिखाओ, पहले ऑडियंस को दिखाओ, बाद में मैं जो है बैंडेज लेके आऊँगी, बाद में हम वो सब करेंगे। क्या होते हैं ये लोग भाई सब। और पिज्ज़ा तो पिज्ज़ा ये भी है सबको दिखा रही कि ये देखो ये देखो। अरे बैंडेज लग, बेवकूफ़ लड़की, हाथ धो के जाके लगा। नहीं, दिखाना है पहले, आप देख लो, बाद में होता रहेगा। मतलब इसको कुछ भी हो जाए, सर फट जाए तो फट जाए, लेकिन बस ये रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, ऑडियंस देख लेनी चाहिए। क्या बेवकूफ़ लोग होते हैं ये व्लॉगर सारे।
अच्छा, फिर जो है बेबी हैदर को उठा के कहती है फ्रेंड्स इसको जो है कोल्ड हो गया, पता नहीं कैसे। अब डॉक्टर ने जब इसको बता दिया है कि जो है मौसम की वजह से कोल्ड हुआ, जो कि सबको हो रहा है, तो वही रीज़न होगा। तो इसके घर वाले कहते हैं कि अमरूद खाए इस वजह से हो गया। तो अब तुम्हें दोनों साइड की स्टोरी पता है, दोनों ही रीज़न पता है, तो ये क्यों बोल रहे हो पता नहीं कैसे हो गया है। हाँ। मौसम में बच्चे को गर्म कपड़े पहनाने चाहिए। अगर ठंडी का मौसम अभी जो चल रहा है मुंबई में, एसी बंद रखो या कम रखो ताकि उसको जो है ठंड ना लगे। बस अपनी पड़ी है खाली, खुद जो है गुटके के साथ सो जाती है रूम बंद करके, पेटी खाला रात भर संभालती रहती है बच्चे को। तो फिर हो ही जाएगा ना बच्चे को कोल्ड, अगर बच्चे की केयर नहीं करोगी। खाली दूध पिलाने से कुछ नहीं होता, छोटे बच्चे जो है बोल नहीं सकते, उसकी प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। उनको गर्म कपड़े पहना और टोपी पहना के रखो उसके सर पे, जो कैप रहती है बच्चों वाली। मोजे हाथ में पहना दो, पैर में पहना दो। वो तो कभी बेचारे के हाथ पैर में मोजे तो रहते हैं नहीं इसके ठंड के माहौल में, तो हो ही जाएगा ना कोल्ड इससे। बस खाली यही है कि फीडू करा लिया, अभी मैं फीड करा रही हूँ, फ्रेंड्स करूँ, बीमार है तो भी मैं ब्लॉग बना। फिर गुटको जब आता है तब ओवर एक्टिंग वापस से बच्चों की शुरू हो जा रहा। सनी पता नहीं हमसे ऐसा क्यों हो जाता है, सनी हमसे गलती क्यों हो जाती है, क्योंकि तुम्हें कुकिंग बेसिक्स भी नहीं पता। अब कच्चा पनीर वही लगेगा ना, स्क्रैम्बल्ड एग नहीं लगेगा ना, उससे अच्छे से वो तुम पकाओ, मिल्क केक बना रही हो, तब जाके वो थोड़ा भुनेगा तब अच्छा लगेगा ना वैसे वाला। अब कच्चा पनीर से घी में डाल के सीधा जो इसको चिंता होने लगे कि ऐसा क्यों लग रहा है। अरे भुन तो सही बेवकूफ़ लड़की। अब बेवकूफ़ लड़की से जो गुटखाखोर आदमी की मैं बात करती हूँ। अब भालू आप ही तो कढ़ाई को दोष दे रही थी, कढ़ाई तक तो ठीक था। अब ये जो है वो जो शेफ को दोष देने लगा गुटखा के, यार जितना भी लोग रेसिपी शेयर करते हैं ना उनकी गलती है, और ढंग से नहीं जो है शेयर करते। अच्छा हाँ उनकी गलती हो गई, मतलब ये लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा, कभी भी नहीं। जब ये गुटखा कहता है ना कि तुम लोग क्यों बना रही हो जब पता है कि नहीं आता है, तो कहती है कि अरे बच्चों को दे देंगे, मतलब बच्चों को तुम ऐसा जला भुना कच्चा पका सब दे दोगे क्योंकि वो बच्चे हैं। फिर गुटखा कहता आ रहा है बच्चों को, तो नहीं कुछ और भी देंगे। बात घुमा दी उसने, उसको पता है कि बच्चे खा लेंगे। शर्म नहीं आती अपना कच्चा जला भुना बच्चों को खिलाते हुए। हाँ। और दूसरी बार जो उसने उस वाली कढ़ाई में जो बना रहे थे ना, वो गुटखा ने, ये तो पिज्ज़ा ने करके दिया था, ये खुद क्रेडिट ले ली कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे से बनाया है फ्रेंड्स, हमने बनाया, तुमने बनाया तो दिखाया क्यों नहीं, झूठी कहीं की। भालू आपी कहती है कि जया बच्चन जी केबीसी में कहती है मिल्क केक वो लोग खाते, केक नहीं काटते, तुम्हारे जन्मदिन पे भी पिज्ज़ा हम लोग यही बोलेंगे। अरे तो फिर तुम्हारे कंटेंट का क्या होगा। हाँ, केक अगर तुम जो ये इतना 10-15 दिन तक ये चलाती हो बर्थडे ब्रिंगिंग, उसका क्या होगा अगर तुम यही सब नहीं करोगी तो। कहती पिज्ज़ा तुम्हारा जन्मदिन होगा तो हम ये बोलेंगे हर्ष नाओ वर्ष नाओ जीवन उत्कर्ष नाओ, तो फिर वो म्यूजिक का क्या होगा, टू 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 उसका क्या होगा, भालू आपी डोंकी स्माइल वाली। तुम्हारे जन्मदिन को भी मुझे लगता है तुम्हारी उम्र हो गई, नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, क्या ही है। लेकिन फ्रेंड्स हम तो सेलिब्रिटी है, हम तो प्रिंसेस है ना, तो प्रिंसेस का जन्मदिन तो सेलिब्रेट करना चाहिए, स्पेशल फील कराना चाहिए फ्रेंड्स। हमें तो 3 घर को संभालते हैं, हम कमाते हैं, हम अर्निंग सोर्स है, तो हमारा बर्थडे तो सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा ना, हमें स्पेशल फील कराएंगे ही कराएंगे। हमें पंपरिंग की आदत है, पिज्जा को पंपरिंग की आदत नहीं, क्योंकि वो दासी पुत्री है, हम राजकुमारी है फ्रेंड्स। इसके पास इतने सारे कपड़े, इसके अलमारी में जगह नहीं है, इतने सारे कपड़े, लेकिन इसका दिल इसकी माँ के कपड़ों में ही आया रहता है। और उसका भी मुझे लगता है सिलाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब तो ये अम्मी से आगे जा चुकी है इस मामले में, मतलब ज़्यादा ही फैल गई है, तो सिलाई भी निकालनी पड़ती होगी इसको। तो कहती है फ्रेंड्स ये देखो कितना अच्छा भरा हुआ है, हम बाद में जो है ले जाएंगे जब पहनना होगा। सुटारा बेगम को भी अच्छा नहीं लगा कि भालू आपी जो है इसके कपड़े ले जाएंगे फंक्शन में। कहती कितना अच्छे से बोल रही है, हंसते हंसते कितना अच्छे से बोल रही है कि हम ले जाएंगे, ऐसा नहीं कि अम्मी पहन लेंगे, हमारा सूट है। तो जितना दिल भालू का छोटा है उतना ही उसकी माँ का दिल छोटा है। माँ कहती है कि भाई जो है तुम्हारा ये जो भी पहनना है जब चाहिए ले लो, और बेटी तो माँ को दिलाती है। इसका ये है कि भाई अम्मी के कपड़े पहन लो, अम्मी का ये पहन लो, वो पहन लो, और वो भी ये निकाल के देना पड़ेगा, ये निकालेगी भाई नहीं, इतनी बड़ी महारानी है ये। भाई चाहिए तो तुम ले तो लो एटलीस्ट, नहीं वो निकाल के देंगी अम्मी, मैं नहीं, मुझे तो सिर्फ चाहिए। इतने सारे कपड़े तुम्हारे पास, ऑरेंज दुपट्टा नहीं है झूठी कहीं की, पिछले साल जो तुमने ओढ़ा था उसका क्या हुआ। ऑरेंज दुपट्टा है इसके पास, सारा नौटंकियाँ रहती है इसकी। रिहान उसको घर के बाहर मिलता है, मतलब इनके, तो कहते तुम कहाँ मिल गए, अरे घर के बाहर ही तो खड़ा, घर जा रहा है ट्यूशन से, कहाँ मिल गया, क्या गार्डन में मिला क्या तुमको वो बेवकूफ़ कहीं की। तो घर जा रही है, ऐसा नहीं कंटेंट लो फटाक से, आज के दिन पे गए थे, ये टी शर्ट सफ़ेद क्यों नहीं पहना, ऐसा क्यों नहीं किया वैसे। अरे सांस तो ले तू, और उसको भी लेने दे, जाने दे, हाथ पैर धोने दे, फ्रेश होने दे। पहली बार इनके घर में किसी ने कुछ ढंग का काम किया। गुटके को जो है वो सर्दी खांसी हो गई थी, तो उसने मास्क पहन लिया ताकि बच्चे को ना लगे, वो जो है ना बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से फैलते हैं, और ना ही भालू को लगे क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड कराती है।
पहली बार ढंग का काम किया इन लोगों ने, वरना तो बीमार हो या कुछ भी हो। जब भालू आपी जब बीमार पड़ी थी तब ऊपर चली गई थी, और जो बेबी रू को उस टाइम पे बीमार पड़ गया था। लगता है नानी ने ना बेबी रू को सिखा के भेजा था कि भालू आपी का कंटेंट मत देना। कहती बेबी बोला तो जय हिंद बोला, बेबी जय हिंद बोला, तो कहते नहीं नहीं नहीं, जाना तो अपनी बहू के सामने कुछ बोलना मत, कुछ भी बुलाए तो बोलना मत, कंटेंट ले लेती है। मेरे जो है दामाद तो बेचारे ब्लॉग नहीं अपलोड करते, ना ही मेरी बेटी करती है, लेकिन ये तुम्हारी बुआ है, मत करेंगे। हाँ, तो सारा कंटेंट ले लेगी तो मत बोलना, जो बोले मना कर देना साफ साफ। मीठा देखकर वो शर्मिली जो नहीं रहती, वो बड़ी सी छिपकली नहीं रहती जिसकी जैसे जबान निकालती रहती है, जंगली लिजर्ड नहीं रहती है, क्या कहते हैं उसको, तो उसकी तरह जो है वो लपक पड़े थे शर्मिली जी, कब किसी का ध्यान जो है ना रहे और मैं कब मीठा खा लूँ। और भाई क्या बेवकूफ़ लोग हैं, वो बच्चे के हाथ में तेज़ धारदार चाकू दे दिया केक कट करने के लिए, रूहान के हाथ में, कि केक कट करो। इतना बड़ा चाकू कौन देता है तेज़ धार वाला, बच्चा है लगभग जाएगा उसका हाथ पैर में कहीं पे भी। अगर वो जो है वो इतना कड़क था भाई, भालू आपी ने बनाया तो इतना सॉफ्ट तो रहेगा नहीं वो जो भी बनाया। तो अगर वो बाई चांस वो चाकू जो है छटक जाता था और उसके हाथ पैर में कहीं लग जाता, और कड़क भी था, और वो हंस रहे, ऐसा नहीं कि बच्चे का हाथ पकड़े, गरम काटा अंकल जो इस वजह से उसको घूर रहे थे, बिकॉज ये क्या बेवकूफ़ लोग करा रहे छोटे बच्चे से चाकू देकर इतना कड़क, वो भी वो हो भी नहीं रहा, क्रीम खाली ऊपर आ रहा है, वो ट्राई कर रहे हैं। अब देखो वो फिसल के लगता बच्चे को तो क्या हो जाता था। अब मैडम ये देखेगी, अब मैडम अवेयर हो जाएगी कि भाई इतना भी नहीं घुलने मिलने देना है कि अब बच्चे के ऊपर ही ये लोग एक्सपेरिमेंट करें। गरम काढ़ा अंकल को थोड़ा भी नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन वो क्या ही बोले कि भाई इनकी बुआ है, दादी है, तो बेचारे क्या ही बोले, लेकिन उनको ये समझ आ रहा था अच्छे से। और बेवकूफ़ की बच्ची बोल रही हैप्पी बर्थडे टू यू इंडिया। इंडिया का बर्थडे नहीं था बेवकूफ़, और भारत आज़ाद हुआ था, पैदा नहीं हुआ था गधी कहीं की। थोड़ी तो इंसान के अंदर कॉमन सेंस और अकल होती है बहन। इतना बेवकूफ़ मैंने कहीं नहीं देखा कि चलो शो ऑफ करके भी नहीं, हमारे अंदर वो है देशभक्ति, तो यही देशभक्ति अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी हिस्ट्री का भी तो नॉलेज होना चाहिए इंसान के अंदर। जब ये लोग गए थे दिल्ली तब कहते मुझे ना हिस्ट्री जानना बहुत अच्छा लगता है, हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो तुझे ये नहीं पता बेवकूफ़ औरत कि भारत की संस्कृति कितनी पुरानी है। भारत जो है जो गिने चुने प्राचीन देश होते हैं उनमें से एक है। हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है, सिंधु घाटी, ये सब। तो भालू आपी को हिस्ट्री खाली जो है वो कहीं जाती है ना तो ऐसा दिखाती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ी नहीं कभी। फ्रेंड्स हमने बीसीए किया है ना, आर्ट्स नहीं किया, इसलिए हमें नहीं पता है फ्रेंड्स। हमने सीधा बीसीए में एंटर ले लेते हैं, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो ये सब नहीं पढ़े, खाली कंप्यूटर का ही हम पढ़ते थे। हालांकि ब्लूटूथ कीबोर्ड क्या होता है ये भी हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हम कंप्यूटर इंजीनियर हैं, हमें ये सब नहीं पता रहता है, हमारी कोई गलती नहीं है। छोड़ो भालू आपी को, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखिएगा, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।